नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल Seeko.online क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था, नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था, यानी कि संख्या पद्धति टॉपिक चल रहा था, जिससे रिलेटेड अपनी काफ़ी क्लासें हो चुकी हैं। यदि किसी ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो क्लासेज जरूर देखना, क्योंकि नंबर सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल मैंने जीरो से स्टार्ट किया था नंबर से। ठीक है, तो आप पूरी क्लासें देखोगे तो आप नंबर सिस्टम को आपको अच्छे समझ में आएगा और फ्यूचर में कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि भाजकता के नियम। दोस्तों इस नियम पे डिपेंड भी, भाजकता के नियमों पे डिपेंड भी आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, चाहे रेलवे की, चाहे आप एनटीपीसी और चाहे पटवार हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, आपको भाजकता के नियम पे डिपेंड एक या दो क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेंगे जरूर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ध्यान दो कि इसमें क्वेश्चन कैसे करने वाला है। जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में हल कर दोगे यदि क्लास को कंटिन्यू देखो तो। क्लास को रेगुलर देखना है। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी 4 से 5 सेकंड में हल कर लोगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और यही नहीं और भी क्वेश्चन है काफी सारे, बहुत अच्छे जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाले हैं इस नियम पे डिपेंड। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्लास को कंटिन्यू देखना है। ऐसे मत देखना जैसे झलक दिखला जाता की तरह मत देखना। झलक दिखला जाता मतलब आप ऐसे एक बार यहाँ तक काटा फिर ऐसे काट के नहीं देखना, मतलब कंटिन्यू क्लास देखना है, तभी आपको बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो सारे आपको समझ में आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे 17 का भाजकता का नियम क्या होता है। ठीक है, 19 का क्या होता है, 13 का क्या होता है, ठीक है, 23 का क्या होता है, और 29 का, 31 का, ठीक है, और आपकी 37 का, 39 का, 43, 47, और आपका आ गया यहाँ पे 59 और 61, 67 और 69, 71, ठीक है, और आपका आ गया 79, 83, 87, 89, 91, ठीक है, और 97। सभी के मैं आपको भाजकता के नियम बताने वाला हूं। दूसरी चीज, ये सभी आप लोग खुद बना लोगे इनके नियम, यदि आपने क्लास पूरी कंटिन्यू देखी तो। इनके भाजकता के नियम क्या होते हैं वो आप खुद ही बना लोगे यदि कंटिन्यू क्लास देखे तो। ठीक है, तो दोस्तों पूरी चीज मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 2 के भाजकता के नियम से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, चलो मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को। ध्यान देने एक बार अच्छे से। यदि दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो इसको आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी आप जिसको भी आप यूज कर रहे हो उस पर आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं भाजकता के नियमों की। सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे 2 का भाजकता का नियम क्या कहता है। ठीक है, 2 है उसकी भाजकता का नियम क्या कहता है, तो सब लोगों को पता है 2 का। तो क्या कि सर किसी भी नंबर के इकाई के स्थान में यदि 2 का पूरा भाग जा रहा है तो वो पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड होगा, पता है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी नंबर के इकाई के स्थान के जो डिजिट होती है उसी में आप लोग भाग क्यों देते हो, कभी ये सोचा है? नहीं, मैं बताता हूं कि इकाई के स्थान के जो अंक होता है उसी में भाग क्यों देते हैं। ध्यान देना, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया, यहाँ पे ये नंबर लिया मैंने ABCD और E, ये कोई एक नंबर है। ठीक है, ABCD और E ये कोई एक नंबर है, संख्या है, ये डिजिट है। A डिजिट, B भी एक डिजिट है, C भी एक डिजिट है, D भी एक डिजिट है, E भी एक डिजिट है। कि कितने अंकों का हुआ है? 5 अंकों का एक नंबर है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं आपको पता है? इसको मैं लिख सकता हूं 10,000 E प्लस 1000 D प्लस, ठीक है, और 100 C प्लस, और मैं लिख सकता हूँ 10 B प्लस A, ये लिख सकता हूँ इसको अच्छे से। सबको पता है भाई, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्थानीय मान के आधार पर लिख सकते हैं इनको। ठीक है, अब ध्यान देने एक बार अच्छे से। आप देख रहे हो कि सर 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है, तो सुनो। इसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, ये यही तो नंबर हुआ। ठीक है, इसमें भी जा रहा है दोस्तों, इसमें भी जा रहा है, बचा क्या आपका ए बचा है।
ठीक है। तो ए में मतलब कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है, ठीक है। तो लास्ट का अंक ही तो बचा इस नंबर का, लास्ट यही तो बचा, ए देखो यही बचा हुआ है, ठीक है। तो ये नियम कहता है, 2 की भाजकता का नियम यही है कि किसी भी नंबर के लास्ट का जो अंक होता है ना, उसमें यदि 2 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर ये 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपका इसमें आ जाएगा कि लास्ट डिजिट में भाग देना है, लास्ट डिजिट में यदि 2 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर ही किससे डिवाइड होता है, 2 से, ठीक है। अब दोस्तों ये नियम आपको पता भी है, बिल्कुल बेसिक है, तो आप इस वीडियो को ऐसे झलक दिखला जाता की तरह मत देखो, कंटिन्यू देखो, क्योंकि यहीं से आपका आधार बेसिक क्लियर होगा। कंटिन्यू देखो कि आपको सारे नंबर जो मैंने बताए सबका आप भाजकता का नियम खुद बना लोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका कोई गलत नहीं होगा इस पर डिपेंड, तो ध्यान देना अच्छे से। ये 2 की भाजकता का नियम हो गया कि किसी भी नंबर के लास्ट का जो अंक है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 71426, तो आप इसमें लास्ट का जो अंक है ना 6, इसी में 2 का भाग देके देख लो, 2 का भाग दिया तो क्या हुआ, शेषफल 0 बचा। तो शेषफल 0 बचा मतलब ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इकाई का अंक 2 से डिवाइड है तो पूरा ही नंबर 2 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेषफल क्या बच जाएगा अपना, 0 बच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 3 की भाजकता का नियम, ठीक है। या 4 का देख लो पहले, 2 के साथ किसका देखना, हमें 4 का देख लेते हैं। 2 का देख लिया, अब देखते हैं किसका, 4 का। तो ध्यान देना, ये हो गया आपका 4 की भाजकता का नियम। तो 4 में आप मुझे ये बताओ, 4 की मैं बात करूं तो ध्यान देना एक बार अच्छे से, इसको हटा लेता हूं एक बार मैं, फिर बता देता हूं। हाँ तो दोस्तों मैं बात करता हूं 4 के भाजकता का नियम। नंबर वही है A B C D और E, ये आपका कोई नंबर हो गया। अब 4 के भाजकता का नियम आप लोग देख रहे हो कितने का, 4 का। तो इसी नंबर को वही लिख सकते हैं आप 10,000, E प्लस 1000, D प्लस 100, C प्लस 10, B प्लस A, ये लिख सकते हैं। तो 4 के भाजकता का नियम देखना है तो आपको करना क्या है, ध्यान देने एक बार अच्छे से, वही 4 का भाग दो, ठीक है। तो 4 का भाग इसमें दिया तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का जा रहा है, लेकिन इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा और ना इसमें जा रहा, इसमें जा रहा है शेषफल। तो कितना बच रहा है, शेषफल 2 बचेगा यहाँ पे शेषफल। तो 4 के भाजकता का नियम क्या बचा आपके पास में, 2B प्लस में क्या बचा, A, और बटे में क्या बच गया, 4, यही तो बचा। तो इसका मतलब समझे आपके पास B बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, A। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 के भाजकता का नियम ये कह रहा है आपको कि लास्ट जो कितनी डिजिट होती है, लास्ट 2 डिजिट जो होती हैं, लास्ट जो 2 डिजिट होती हैं उनमें आप भाग देकर देख लो। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा भाग जाता है ना, तो फिर वो पूरा नंबर ही किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यही तो है। चलो देखना, नंबर आपका यह है, जैसे मैंने यहाँ उतार लेता हूँ नंबर को 7426, वो लेता हूँ मैं संख्या, ठीक है। अब 4 के भाजकता का नियम चेक करना है तो लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं आपको, 2 देखने हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट देखो इसमें, तो लास्ट के 2 अंक मैं देखूं तो क्या आ रहा है, तो लास्ट के 2 में 4 का भाग मैं दूं। अब 2 में क्यों दे रहे हैं, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे B शेष बचा है, A शेष बचा है, लास्ट के 2 अंक शेष बचे हैं, बाकी सारे अपने कट रहे हैं, इसलिए लास्ट के 2 अंकों में भाग देना है। तो बताओ 26 में 4 का भाग जा रहा है क्या, 6 चौका 24, शेषफल कितना बचा, 2। इसका मतलब ये नंबर जो है 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, इसमें शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा यदि 4 का भाग देंगे तो समझ में आया कि 4 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। और 2 में क्यों देना है, क्योंकि बाकी सब कट जाते हैं, ओनली 2 ही बचता है। एक तो ऐसे कर सकते हो आप इसको, या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, 71426 है, भाग 4 का देना है, तो यहाँ देखो 2B बच रहे हैं, तो B के स्थान पे जो अंक है ना, ये है B के स्थान पे, इसको 2 से गुणा करो, 2 दूना 4, 4 और 6 कितना हुआ, 10, और 10 में 4 का भाग दे दो सीधा, तो शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये नंबर पूर्णतः 4 से डिवाइड नहीं है, इसमें ओड अपना बच रहा है, ओड नंबर बच रहा है, यानी कि शेषफल बच रहा है कितना, 2 बच रहा है। समझ में आ गया ना, ठीक है। ये हो गया 4 के भाजकता का नियम। मैं बात करता हूँ किसकी, 4 के बाद में यदि मैं बात करूँ किसकी, 8 के भाजकता के नियम की। ध्यान देना, ये मोस्ट नियम है, 8 का भी आपको आता है, लेकिन इसमें कुछ अलग समझेंगे, ध्यान देने एक बार अच्छे से। 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है, सुनो, इसमें भाग दे के देख लेते हैं। इसमें 8 का भाग जा रहा है, पूरा ये कट जाएगा 8 से, और ये भी कट जाएगा 8 से, लेकिन इसमें 8 का भाग जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है, 12 × 96, शेष कितना बचेगा, 4C बच गया,
और प्लस यहाँ कितना बच गया, 8 का भाग दिए तो 2b और प्लस में a, ये बच गया। ठीक है, और 8 से डिवाइड करें, इसका मतलब समझ गए। यहाँ पे ये भी कट रहा है 8 से, ये भी कट रहा है और ये नहीं कट रहा है, इसमें शेष 4 बच रहे हैं। यहाँ कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो आपका c बच गया, b बच गया, a बच गया। तो 8 के भाजकता का नियम ये कह गया कि किसी भी नंबर के लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं उनमें यदि आप 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो पूरा नंबर ही कितने से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है। बहुत मोस्ट नियम है दोस्तों, अच्छे समझना, इन पे डिपेंड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, यदि आपने क्लास रेगुलर देखी समझ में सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट 3 डिजिट देखने होते हैं आपको, कितने में, 8 की भाजकता के नियम में। ठीक है, कितने डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। अब ध्यान देना, एग्जाम्पल यदि मैं लूँ तो एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देने एक बार अच्छे से। तो नंबर लेता हूँ मैं 71426, ये ले लिया। ठीक है, आपको समझना है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 8 की भाजकता का नियम ये कह रहा है कि लास्ट के 3 अंक देखने आपको। तो लास्ट के 3 अंक देखूँ मैं और इसमें कितने का भाग देना है मुझे, 8 का। तो 8 का भाग जा रहा है, 8 पंजे 40, 2 और 6, 8 तिया 24, मतलब कितना बच गया, 2। तो इस नंबर में आपका विषम यानी कि शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2। मतलब ये नंबर भी 8 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है। एक तो ये हुआ। दूसरा, आप ऐसे कहो कि सर और कोई तरीका कि 3 अंकों में भाग ना देकर हम लोग 1 या 2 अंकों में ही देके निकाले तो वो भी है। देखो ध्यान देना, वो कैसे करोगे। जैसे नंबर आपका यही है 71426। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है आपका, क्या बच रहा है, देखो c बच रहा है। तो मैं आपको ये कहूँ इस c के स्थान पे है ना कोई एक ऐसा सम अंक आ जाए। कौन सा अंक आ जाए, सम अंक आ जाए, मतलब इवन अंक आ जाए। कौन सा अंक आ जाए, इवन अंक आ जाए कोई। ठीक है, इवन का मतलब जैसे 0 आ गया तो 4 × 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 में 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो 2 आ गया तो 4 × 2 8, 8 में 4 का भाग चला जाएगा। यहाँ 4 आ गया तो 4 × 4 16, 16 में भी 8 का भाग जाएगा। सपोज करो यहाँ 8 आ गया तो 8 चौक 32, 32 हो जाएगा, 32 में 8 का भाग जाएगा। तो मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि सर यदि c के स्थान पे सम अंक आ जाता है, c के स्थान पे सम अंक आ जाता है तो हम लास्ट के 2 अंकों में भाग दे के देख लेंगे। लास्ट के 2 अंकों में, जैसे यही नंबर आपका c के स्थान पे एक सम अंक आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो आप लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लो, 3 में भाग मत दो। लास्ट के कितने भाग दे लो, 2 में। तो 8 का भाग इसमें दे लो 26 में, तो 8 तिया 24, मतलब शेष कितना बच गया आपका, 2। समझ में आ गया। वैसे भी तो क्या बच रहा था, 2 बच रहा। समझ में आ गया। यदि c के स्थान पे सम आ जाता है, सम कोई डिजिट आ जाता है, तो आप 8 की भाजकता का नियम ये कहता है, तो फिर आप लास्ट के 2 अंकों में भाग दे लिया करो, तीसरा छोड़ ही दिया करो। अब बात आती है कि सर सम ना आए, विषम आ गया तो सुनो, देखो विषम अंक मैं लिखता हूँ 71526। यहाँ विषम अंक आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। तो समझना एक बार इसको, यदि विषम अंक आता है तो यहाँ से समझो एक बार, इसको मैं बता देता हूँ। अब यदि यहाँ पे कौन सा अंक आ जाता है, विषम अंक आता है, ओड नंबर आ जाता है। ठीक है, तो ओड का मतलब या तो 1 आएगा, तो 4 में 1 का भाग दिए तो 4, मतलब ओड कितना बचा आपका, शेष कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 3 आ गए तो 4 × 12, फिर भी कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। 5 आ गए तो 5 चौका 20 और 8 दूना 16, फिर भी कितना बचेगा, 4 बचेगा। यदि तीसरा जो अंक है, सी की जो वैल्यू है, एक विषम अंक आ जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, शेषफल कितना बचता है वहाँ पे, सी का जो मतलब 3rd डिजिट जो होती है उसका शेष 4 बचता है। तो आप इन दोनों में 4 को जोड़ दो और फिर कितने का भाग दे दो, 8 का। तो 26 + 4 कितना हुआ, 26 + 4 कितना हुआ, 30, 30 में 8 का भाग दो, 8 × 24, तो आपका ओड कितना आएगा भाई दोस्तों, 24, मतलब 6 आ गया। समझ में आ गया। तो आपके इस नंबर का शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब ये नंबर 8 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा और इसमें जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 6 बचेगा। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पे देखो मैंने विषम अंक लिया है, यहाँ पे मैंने सम अंक लिया है। क्लियर हुआ ना। बोलो कोई डाउट अब आपको। 8 की भाजकता का नियम समझ में आ गया, क्लियर हुआ ना। अब दूसरी बात सुनो, मोस्ट बात, यानी कि अच्छे से ध्यान लगाना एक बार। 2 के भाजकता का नियम क्या था कि लास्ट के कितने अंक, लास्ट
आपको एक डिजिट देखनी थी। कितनी डिजिट देखनी थी? सिंगल डिजिट। 2 की भाजकता का नियम ये कहता है। 4 की भाजकता का नियम क्या कह रहा है? यहाँ पे देख लो, लास्ट कितनी डिजिट में भाग देना आपको? लास्ट की 2 डिजिट में भाग देना है। लास्ट की 1 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट में आपको भाग देना है। ठीक है, ये 4 की भाजकता का नियम। और 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है आपको? लास्ट की कितनी डिजिट आएंगी? लास्ट अपनी 3 डिजिट जो होंगी उनमें भाग दे के देखना होता है। क्लियर हुआ? अब बात आती है कि सर 8 का, 2 का, 4 का क्लियर हो गया, तो बताओ ये 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 तो 1 डिजिट देखना है, 2 की पावर 2 तो 2 डिजिट, 2 की पावर 3 तो 3 डिजिट, और मैं भाग दूँ कितने का? 16 का, तो 2 की पावर कितनी कर दोगे? 4। तो लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है आपको 16 के भाग में? 16 का भाग देना है किसी भी नंबर में, तो उसका रूल्स क्या है कि लास्ट के 4 अंकों में भाग दे दो। यदि लास्ट के 4 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो फिर वो पूरा नंबर ही 4 से 16 से डिवाइड होगा। मैं बात करूं कितने की? 32 की। ठीक है, तो 2 की पावर कितना होता है? 5। तो कोई भी नंबर हो, उस नंबर के लास्ट के 5 अंकों में यदि 32 का भाग जाता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 32 से डिवाइड होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है। ये क्लियर हो गया आपका? कोई दिक्कत नहीं, ये सारे रूल्स आपके इसी बेस पे बने हैं, इस नंबर पे 10,000 ई, 1000 डी, 100 सी प्लस 10 बी और ए, इसी पे आपके सारे नंबर्स क्लियर है। ठीक है, और भी बताने वाला हूँ, ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो आपको पहले से पता थी। अभी तो आगे देखो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलो दोस्तों अब मैं लेता हूँ आगे, जैसे 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है। हाँ तो दोस्तों अब ध्यान देना, जैसे 5 की भाजकता का नियम है, ये क्या है? 5 की भाजकता का नियम है, ये क्या कहता है तो सुनो। इसमें 5 का भाग जा रहा है, बताओ 4 कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो 5 के भाजकता का नियम ये हो गया, इसमें भी लास्ट में क्या बच गया? ए बच गया। तो ए बटा क्या बच गया आपका? 5, यानी लास्ट डिजिट। तो 5 के भाजकता का नियम भी ये कहता है कि लास्ट की जो आपका सिंगल डिजिट है, लास्ट का एक डिजिट जो है, यदि उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो आपका वो पूरा नंबर ही 5 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, एक नंबर लिखा 75642, तो बताओ लास्ट का जो नंबर है इसमें 5 का भाग जाएगा? नहीं, तो मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मैंने लिखा 724565, तो बताओ इसमें लास्ट का जो अंक है उसमें 5 का भाग जा रहा है? जा रहा है, तो मतलब ये नंबर 5 से क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया कितने का नियम? 5 का। आगे मैं बात करता हूं 5 का स्क्वायर, ध्यान देने एक बार अच्छे से, तो इसका मतलब हो जाएगा आगे 25 का। तो 25 का रूल्स क्या कहता है? इसमें 25 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा? 10 बी और प्लस में ए और बटे में कितना? 25 का भाग दे रहा है। तो 25 के भाजकता का नियम ये कहता है कि लास्ट के कितने अंक, लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं उनमें यदि 25 का भाग जाता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 25 से डिवाइड होता है। समझ में आ गया? जैसे मैंने लिखा 982346 और 75, ये लिखा। तो लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं आपको? 2 डिजिट देखने हैं। तो लास्ट के देखो 2 अंकों में यदि 25 का भाग जा रहा है ना, तो मतलब ये पूरा नंबर ही 25 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ ना? तो 5 के भाजकता का नियम क्लियर हो गया, 25 का क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कितने की? 125 की। तो 125 के भाजकता का नियम क्या होगा आपको पता है? ठीक है, वो आ जाएगा लास्ट की कितनी डिजिट? लास्ट की 3 डिजिट। लास्ट के 3 अंकों में यदि 5 का भाग जाएगा 125 का, ठीक है, लास्ट के 3 अंकों में यदि 125 का भाग जा रहा है तो वो कोई भी नंबर होगा, वो पूरा नंबर क्या होगा दोस्तों? 125 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे लास्ट के कोई भी 2 अंकों उनमें 25 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर 25 से डिवाइड होगा। लास्ट के 3 अंकों में 25 का भाग जा रहा है 3 डिजिट में, तो वो पूरा नंबर ही क्या होगा? 125 से डिवाइड होगा। आपको देखना है जैसे 625 का, तो क्या करना है? 625 का देखना है तो क्या करना है भाई? लास्ट की 4 डिजिट देखना। लास्ट की कितनी डिजिट देखोगे? 4 डिजिट।
लास्ट के 4 अंकों में यदि 625 का भाग जा रहा है तो फिर वो पूरा नंबर ही क्या होता है दोस्तों, आपका 625 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक मामला आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें, इनके क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं आपको, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़ी देर में, 3 का और देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ भाई इन पे डिपेंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ध्यान देना। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 3 के भाजकता का नियम, कि 3 के भाजकता का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 3 के डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो क्या कहता है, अच्छे से ध्यान लगाना। 3 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, आपको सबको पता है, ये कह रहा है कि कोई भी नंबर उसके सभी डिजिट्स के सम में यदि 3 का भाग जाता है तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होता है, पता है। लेकिन आप उस नंबर की डिजिट्स का सम क्यों कर रहे हैं वो चीज़ समझना चाहते हैं। तो इसमें देखो 3 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 3 का भाग दे दो आप लोग, 999 हो जाएगा, ठीक है। 999 333 बार चला जाएगा, 999 हो जाएगा, तो मतलब क्या बच जाएगा, एक डी यहाँ से बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्तों, सी बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या बच जाएगा दोस्तों, बी बच जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। तो बताओ वही उसी नंबर के जो डिजिट है वो डिजिट ही बच गए क्या, बचे कि नहीं, प्लस में जो नंबर था उसी नंबर के जो डिजिट थे वो डिजिट ही बच गए। क्लियर हुआ। तो आप देखो उस नंबर के डिजिट्स का सम किया और 3 का भाग देना है। यहाँ से ये क्लियर हुआ है कि 3 के भाजकता का नियम ऐसे बना है कि किसी भी कोई भी नंबर हो उसके डिजिट्स का सम करना है। डिजिट्स का सम क्यों करना है, यहाँ से क्लियर हो गया। इसमें 3 का भाग देंगे तो एक, यानी 1000 डी है तो एक डी शेष बचेगा। इसमें 3 का भाग देंगे तो 100 सी है तो एक सी शेष बचेगा। 10 बी है तो एक भी बचेगा। ए है, ए में जा ही नहीं रहा 3 का, तो ए ऐसे कैसे आ गया। तो इनका सम करेंगे, सम में यदि 3 का भाग जा रहा है तो वो पूरा नंबर ही क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे मैंने लिखा 7 2 4, ठीक है, 3 और 5 और 6, ये लिख दिया। ये एक कोई नंबर है। अब आप देखना चाहते हो कि इस नंबर में 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, चेक करेंगे। तो चेक कैसे करना है, चेक कर लो अच्छे से। या तो आप सीधा काट भी सकते हो, देखो सीधा मैं काट दूँ, 7 और 2 9, 3 का भाग जा रहा है, और 5 और 4 9, 6 और 3 9, मतलब ये पूरा 3 से डिवाइड है, 0 शेषफल बचेगा। या आप ऐड कर सकते हो, 7 और 2 9, 9 और 7 कितना हुआ 16, 16 और 5 कितना हुआ 21, 21 और 6 कितना हुआ 27, 27 में 3 का भाग जा रहा है तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा। यानी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। ये 7 और 2 9, ये मैंने काटा क्यों, स्टार्टिंग मैंने आपको डिजिट सम बताया था, याद हो तो जहाँ 9 आई वहाँ क्रॉस कर देना है अच्छे से, ठीक है। पिछली क्लास से देखना, समझ में आ जाएगा डियर, ठीक है। तो 3 के भाजकता का नियम आपका क्लियर हुआ। इसी प्रकार 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है, 9 के भाजकता का नियम भी यही कहता है, जैसे इसमें 9 का भाग देंगे तो वही बचेगा आपका डी बचेगा। वहीं आपका 9 का भाग दिए तो क्या बचाएगा, सी बच जाएगा। इसमें 9 का भाग दिए तो एक बी और प्लस में ए। तो 9 के भाजकता का नियम भी यही कहता है कि कोई भी नंबर हो उस नंबर के डिजिट्स का जो सम होगा उस सम में यदि 9 का भाग जा रहा है तो फिर वो पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड होता है। यानी वो ही नियम हो गया 3 वाला ही, 9 का भी। क्लियर हुआ ना। तो दोस्तों ये डिजिट सम जो मैंने बताए, मतलब डिजिट सम वाला मेथड, वो भी देख लेना। दूसरी चीज़ जो भाजकता के नियम आज ही क्लास मैंने आपको बताए हैं ये, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इनको रिवाइज का मतलब क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों पे डिपेंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं और उनमें कैसे अप्लाई करना होता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों जैसे मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका ये है, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने, ये नंबर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दोस्तों ये कंटिन्यू चल रहा है, ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। ये चल रहा है 40 41 42 और 43, यहाँ तक है, ठीक है। यानी ये जो नंबर है पूरा एक ही नंबर है, लेकिन इसमें डिजिट्स कहाँ तक है, 1 से लेके जो आपके 43 तक संख्या है वो लिखी हुई है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा एक नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें यदि आप लोग कितने का भाग दो, 8 का भाग दो, तो आपके पास में शेषफल क्या बचेगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ना, ठीक है। बहुत बड़ा नंबर है तो इसमें आप लोग भाग देके तो देख नहीं सकते। आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पहले से कि भाग देके ही देख लेंगे, भाजकता का नियम क्या सीखना है। तो दोस्तों इतना बड़ा नंबर उसमें भाग नहीं दे सकते। चलो ध्यान लगाना। अब 8 की भाजकता के नियम आपको अच्छे से मैंने बताया था, ठीक है। आपको याद है ना, यदि
जो तीसरा जो सी वाला अंक था वो सम हो ना, डिजिट, तीसरा वाला जो सी डिजिट था वो सम अंक हो, तो आपको लास्ट के 2 डिजिट में ही तो भाग देना था, ये मैंने सिखाया था। तो इसी में आप लोग 8 का भाग दे लो 43 में, 43 में 8 का भाग दिए तो कितना बचा दोस्तों, 3 बचा। तो इस नंबर में, पूरे नंबर में यदि आप 8 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचने वाला है। मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है, जैसे मैंने लिखा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और दोस्तों एक कंटिन्यू चल रहा है, इसमें 76 डिजिट लिख रहे हैं, डिजिट बोल रखा है, कितनी डिजिट इसमें टोटल, 76 डिजिट बता रहा है, 76 डिजिट, 76 डिजिट इस टोटल इस नंबर में टोटल जो डिजिट बता रखा है वो कितने बता रखा है, 76 बता रखा है। और आपको इसको डिवाइड कितने से करना है, आपको इसको दोस्तों डिवाइड करना है कितने से, 16 से डिवाइड करके बताना है। उसको 8 से किए थे, इसको 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करने पर आपके पास शेषफल जो बचेगा वो निकालना है। तो देखो भाई कितना बचेगा, सबसे पहले बताओ 1 से लेकर जो आपके नंबर है 9, उसमें डिजिट की नंबर तो 9 होते हैं, लेकिन डिजिट कितनी होती है आपको पता है, डिजिट भी कितनी होती है दोस्तों, 9 ही होती है, ठीक है, 9 डिजिट होती है। तो यहाँ पे आपकी डिजिट्स कितने बता रखा है, 76, तो 76 में से आपकी 9 गई तो कितनी बच गई दोस्तों, 67 बच गई। अब बताओ जो एक एक अंक के जो नंबर थे वो तो 9 ही थे, अब बाकी जो नंबर 9 के बाद में स्टार्ट होंगे वो 10, मतलब 10 का मतलब 2 अंक है, तो 2 अंक वाले जो भी नंबर है उन नंबर्स की डिजिट कितनी बता रहा है, 67 बता रहा है। तो 2 का भाग इसमें मैं दूं तो कितना आने वाला है पता है आपको, 2 का भाग उसमें कितना आ रहा है, 2 का भाग 33 बार जा रहा है, तो मतलब 33 तो नंबर होंगे इसमें, ठीक है। और शेषफल क्या बचा, 1 डिजिट शेष, तो 1 डिजिट आपका और होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया पता है, 9 नंबर तो ये हो गए, 9 नंबर 33 नंबर ये हो गए, तो टोटल कितने हुए, 9 + 33 कितना आपका, 9 + 33 कितना हुआ, 42। तो आपका नंबर कैसे स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे की तरफ, ये हो रहा है 40, फिर 41 और 42 तक तो कंप्लीट हो गया। 42 के बाद में 1 डिजिट लेना है तो 43 आएगा, और 43 का 1 ही अंक लेना है, 3 नहीं लेना, तो यहाँ तक लेना था, क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, आपको कितने से भाग देना था, 16 से। तो लास्ट के जो कितने डिजिट में भाग देना है, 16 का मतलब पता है आपको, 16 का मतलब लास्ट के 4 अंकों में ही तो भाग देना है। तो लास्ट के 4 अंक कौन से आपके, लास्ट के 4 अंक कौन से हैं दोस्तों, 4 अंक 41, 40, 41, 42 और ये हो गया 4, तो 4 अंक आपके दोस्तों ये हो गए, इसमें भाग देना है कितने का, 16 का, ठीक है। तो 16 का भाग दो कितना आ रहा है, 14 और 24, इसमें भाग देना है कितने का, 16 का, ठीक है। तो 16 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, तो शेषफल क्या बच गया आपका, 0। यानी ये जो नंबर है ना, ये जो 76 डिजिट्स का जो ये नंबर लिखा हुआ था वो नंबर पूरा 16 से डिवाइड होगा, पूरा क्या होगा, 16 से डिवाइड होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जैसे जो भी आपने नियम सीखे थे वो नियम देखो ऐसे अप्लाई करने आपको, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हालांकि ये वाले जो 76 डिजिट वाले ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली क्लासों में करवा दिए हैं, वो क्लासेस जरूर देखना, ये आपको समझ में आ जाए कि एक से लेकर 9 तक 9 ही नंबर होते हैं, 9 डिजिट कैसे हुई, ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा रखी है, वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना, देख लेना पिछली क्लास से। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर कीजिएगा मैक्सिमम। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी में आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ 100 टर्म्स दे रखा है 7 पे डिपेंड, जैसे स्टार्टिंग में 7 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 777, फिर आपका 777 दे रखा है, और फिर आपका 4 बार 7 दे रखा है, और फिर क्या दे रखा है 5 बार 7 दे रखा है। ऐसे ही बढ़ रहा है, पहले 1 बार 7 था, फिर 2 बार, ऐसे बढ़ रहा है। और ऐसे दोस्तों कंटिन्यू कितने टर्म्स दे रखा है, ऐसे आपको दे रखा है कि 100 टर्म्स है, कितने टर्म्स दे रखा है, 100 टर्म्स दे रखा है, यानी 100 पद आपको दे रखा है, क्लियर हुआ ना। ऐसे फिर आगे कितना आएगा, 6 बार 7 आएगा, फिर 7 बार 7 आएगा, फिर 8 बार 7 आएगा, और 100 नंबर पे जो 7 आएगा ना वो कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। समझ कितनी बार आएगा वो, 100 बार 7 आएगा, क्लियर हुआ। अब दोस्तों इस नंबर में बोल रहा है आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है
कि इसमें आप लोग 8 का भाग दोगे, कितने का भाग दिला रहा है आपको इसमें 8 का, तो इसमें 8 का भाग दिया जाए तो आपके पास में शेषफल क्या बचेगा ये पूछ रहा है। देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ना। अब कुछ बच्चे तो इसको क्वेश्चन को देखते ही थोड़ा घूम जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, लेकिन इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। यदि आपको 8 की भाजकता का नियम पता है तो इजी है, यदि ये पता नहीं है तो फिर कुछ भी इजी नहीं है, ठीक है। 8 के भाजकता का नियम ये कह रहा था किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट में आप लोग भाग देके देख लो, यदि उसमें लास्ट के 3 अंकों में भाग जा रहा है तो फिर वो पूरा नंबर ही 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, सॉरी 8 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यदि लास्ट के 3 अंकों में भाग जाता है तो। चलो ध्यान देना एक बार अच्छे से। यहाँ शेषफल कितना आएगा, 8 का भाग देंगे तो आपका 7 ही शेषफल आ जाएगा, प्लस में यहाँ कितना आएगा भाई, इसमें भाग देके देख लो तो 9 अंटे 72 मतलब कितना बच रहा है आपका 5 बच रहा है, ठीक है। प्लस में यहाँ कितना बचेगा बताओ, यहाँ जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 अंक है तो 9 अंटे 72 मतलब 5 और 7 8 7 56 कितना बच गया 1 बच गया, प्लस इसमें लास्ट के 3 अंकों में भाग देना। अब संख्या बढ़ रही है तो पूरे में थोड़ देना है, लास्ट के 3 में, तो यहाँ देखो लास्ट के 3 अंकों में भाग दिया तो 1 शेष बचा था, यहाँ भी 3 में भाग देंगे तो 1 ही बचेगा, आगे इन 3 में भी भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो दोस्तों ऐसे आगे 1 ही बचता रहेगा और कहाँ तक बचेगा, टोटल कितने टर्म्स दे रखा है 100 टर्म्स आपको दे रखा है, ठीक है। अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, 100 में से 2 पद तो ये आए गए ना, तो ये जो अंदर पद है वो कितने बचे 98 ही तो बचे, और एक पद में यहाँ एक में शेषफल 1 बच रहा है तो 98 में कितना बचेगा 98 इंटू 1 ये तो 98 बचेंगे, ठीक है। तो ये हो गए इनका शेषफल और इनका कितना हो गया 7 और 5 12, तो 98 प्लस 12 करो तो कितना हो जाएगा, जोड़ दो इनको तो 110 होगा, 110 में भाग दे लो अब कितने का 8 का, तो 8 एकम 8, शेषफल कितना हुआ 3 और 8 या 24 मतलब 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। कितना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो आपका कितना है 6 है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो कितना आसान हो गया नहीं क्वेश्चन, क्लियर हुआ। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई व्यंजक दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यू चल रहा है। इसमें दे रखा है टोटल 279 डिजिट बता रखा है। कितनी डिजिट बता रखा है 279 डिजिट आपको बता रखा है, और कह रहा है कि इसमें यदि आप लोग कितने का भाग दे दो 125 का भाग दो तो आपके पास में शेषफल क्या बचेगा। ये कह रहा है कि दिया गया जो ये व्यंजक है इसमें यदि आप 125 से डिवाइड कर दो तो आपके पास में शेषफल क्या बचेगा, यही तो कह रहा है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब बताओ इसमें 189 से ज़्यादा डिजिट है तो 189 डिजिट कहाँ तक होती हैं 199 1 से लेकर 99 तक होती हैं। तो 1 से लेकर 99 तक के जो नंबर दे रखे हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 99 तक 99 नंबर होते हैं, ठीक है। और डिजिट कितनी होती है 189 होती है। आपको कि सर आपको कैसे पता है यहाँ 99 नंबर है 189 डिजिट है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा, तभी तो बोल रहा हूँ बार बार पीछे क्लास जरूर देखना, ठीक है। अब 279 में से 189 आ गई तो शेष डिजिट जो बची आपकी वो कितनी बची बताओ, शेष बची वो कितनी बची 0, और 17 में से आप काट गया तो 9, और यहाँ कितना बच गया 90 बच गई। अब बताओ 99 नंबर के बाद में जो नंबर स्टार्ट होंगे वो कितने, 99 के बाद में 100 आएगा, तो मतलब कितने अंक है इसमें दोस्तों 3 अंक से स्टार्ट हो रहा है। तो आप 90 जो ये 90 डिजिट है ये कौन से नंबरों की हैं, जिन नंबरों में 3 डिजिट है उनकी है ये डिजिट। तो इसमें 3 से डिवाइड किया तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे दोस्तों 30 नंबर आ गए। कितने नंबर आ गए 30। तो आप 99 में 30 जोड़ो तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, ऐसे आ रहा होगा 11 के बाद में 12 13 14 15 16 17 ऐसे आ जाएगा, फिर 111 112 113, और आपको कहाँ तक जाना है 99 प्लस 30 कितना होता है दोस्तों 129 तक जाना है। तो आपके पास ऐसे आएगा 128 फिर 129 ऐसे ही तो आएगा ये, ठीक है। और 125 का भाग देना है तो 125 का जो रूल से मैंने बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट के जो 3 अंक होते हैं उनमें 125 का भाग जाता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 125 से डिवाइड होता है। तो लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, ये है, इसमें भाग देके देख लो 125 का शेषफल कितना बच रहा है आपका 4 बच रहा है। तो आपका ये जो नंबर है ना ये टोटल एक नंबर दे रखा है, ये पूरा एक व्यंजक है एक नंबर है,
कहाँ तक है ये? 129 पे एंड हो जाएगा ये पूरा नंबर। तो इस पूरे नंबर में यदि आप 125 से डिवाइड करोगे ना तो लास्ट में आपके पास 4 शेष बचेगा। चाहे तो आप चेक कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना, इसमें भाग देके देख लेना कितना बचने वाला है, 4 बचने वाला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अरे भाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? मज़ा तो आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी दिया करो कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, शेयर भी किया करो। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो चीज़ भी आप लोग रिप्लाई किया करो, बताया करो उसमें कमेंट बॉक्स में। अरे वो कमेंट बॉक्स किस काम के लिए है? कोई ना कोई तो काम के लिए दे रखा है आपको, इसी काम के लिए, ताकि आप अपनी समस्याएं वहाँ बता सको। अब दोस्तों मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है डियर, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 7 6 3x 4y2 7 6 और क्या दे रखा है 7 6 3x यानी x 4y2, ये कोई एक नंबर दे रखा है। ठीक है, और ये नंबर है ना 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से क्या है? पूर्णतः डिवाइड, इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो x और y के कितने जोड़े संभव हैं, ये आपको पूछ रहा है कि x और y ये कितने से डिवाइड है पूर्णतः? ये जो नंबर है दोस्तों ये पूर्णतः है 9 से डिवाइड है, इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है और शेष पर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x और y है ना, ये x और y इसके कितने जोड़े पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको सीधा ही 9 के भाजकता के नियम पता है या डिजिट सम पता है, जहाँ 9 होता है उसको क्लियर कर दो। 6 3 9, इसमें तो 9 का भाग चला जाएगा। 7 और 2 इसमें भी 9 का भाग जा रहा है। तो बचा क्या आपके पास में? 4 बचा है प्लस x बचा है प्लस क्या बचा आपके पास में? y बचा है। इसमें आपको कितने का भाग देना है? 9 का भाग देना है। क्लियर हुआ ना? तो आप मुझे बताओ, ये भी तो 9 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। जो अंक बचे हुए हैं ये भी 9 से पूर्णतः डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि इसमें 0 से बच रहा है, ये पूर्णतः विभाजित है ये नंबर 9 से। तो बताओ x और y की वैल्यू आप कितनी मानो ताकि 9 से डिवाइड हो जाए? तो आपको सर 5 मान लो x और y की वैल्यू। तो एक तो आपने मान लिया कि सर x प्लस y की वैल्यू आप कितनी मान लो? 5 मान लो, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। और मैं x और y की वैल्यू कितनी मान लूँ? 14 मान लूँ। 14 प्लस 4 18 होगा ना, 18 में 9 का भाग जा रहा है। तो एक मैं मान लेता हूँ x प्लस y की वैल्यू कितनी मान लेता हूँ? 14 मान लेता हूँ, ये मान सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मान सकते क्योंकि फिर डिजिट नहीं आएगा, वो नंबर हो जाएंगे। तो बताओ इसकी वैल्यू मैं 1 मानूँ तो ये कितना होगा? ये 4 होगा, तभी तो 5 होगा। और 5 होना चाहिए, ये 2 हुआ तो ये 3 होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका क्या बचा? ये 4 हुआ तो ये कितना होगा? 1, ये 3 हुआ तो ये कितना होगा आपका? 2, और ये आपका 5 हुआ तो ये क्या होगा? 0, और ये 0 हुआ तो ये क्या होगा आपका? 5। ठीक है, एक तो ये हो गई x और y के कितने जोड़े संभव है। तो इधर तो कितने जोड़े बन गए? 5 से 1 2 3 4 5 और 6 जोड़े तो ये बन गए। इधर कितने बनने वाले हैं? इधर बनेंगे आपके 9, ये 9 मान लूँ तो ये कितना हो सकता है? 9 और 5 14। ठीक है, तो आपका एक जोड़ा तो ये हो गया 9 और 5 का, एक हो जाएगा 5 और कितने का? 9 का, और क्या हो जाएगा? 8 और 6 का, 6 और 8 का, 7 और 7 का। और भी बन सकते हैं क्या? और कोई जोड़ा नहीं बनेगा। तो 1 2 3 4 5, 5 ये और 6 ये, तो 5 और 6 कितने हुए? 11। तो इस नंबर का आंसर क्या जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? 11, कि ये नंबर पूर्णतः 9 से डिवाइड है। एक्स वाई के जो जोड़े संभव हैं वो कितने जोड़े संभव हैं? 11 जोड़े संभव हैं, 11 ग्रुप संभव है। क्लियर हुआ ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जब आपके भाजकता के नियम के होंगे तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ध्यान दो, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है दोस्तों, ध्यान देने एक बार अच्छे से। संख्या है 57, ठीक है, 42, और यहाँ दे रखा है A, 62 और B, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो B है ना एक सम अंक है, जो B आपको बता रखा है ये B, ये एक इवन नंबर बता रखा है। क्या बता रखा है? एक इवन नंबर बता रहा है, सम
अंक सम डिजिट बता रखा है, ठीक है। और ये संख्या 9 से पूर्णतः डिवाइड है। इस संख्या में 9 का पूरा पूरा भाग भी जा रहा है, ये भी कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक के जो संभव मान है वो कितने हैं, एक के संभव कितने मान है, एक के कितने संभव मान है, ये पूछ रहा है, ठीक है। जो ये ए है इसके कितने संभव मान, कितने संभव वैल्यूज है, ये पूछ रहा है। तो ध्यान देने एक बार अच्छे से, मैं काट लेता हूं पहले। 5 और 4 9 हुआ, 7 और 2 9 हुआ, ठीक है। ये नहीं कट रहा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 क्या हुआ आपका 8 हुआ, ठीक है। तो 8 और प्लस में आपका क्या बचा हुआ ए, और प्लस में क्या बचा हुआ बी, और इसमें 9 का भाग जाना चाहिए क्योंकि जा रहा है पूरा पूरा, इसमें 0 से इस पर बता रखा है। तो आप मुझे ये बताओ a प्लस जो b है इसकी वैल्यू मैं कितनी मान लूँ, 1 मान लूँ तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, 9 का भाग चला जाएगा, ठीक है। तो a प्लस b की वैल्यू एक तो मैं 1 मान सकता हूँ, और क्या मान सकता हूँ बताओ 18, 10 प्लस 8 18 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं a प्लस b की वैल्यू में क्या मान सकता हूँ, और 10 भी मान सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि b जो है ना वो तो एक इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है, तो एक एक कितने मान संभव ये निकालना है। तो b एक सम है तो b को मैं यहाँ 0 मान लूँ तो ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो a का जो मान संभव आया वो 1, तो ये आ गया। आगे मैं बात करूँ ये क्या हो सकता है आपका, 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसको 0 करते तो 10 होता है, 10 एक नंबर हो गया, डिजिट होनी चाहिए, तो 0 नहीं है ये क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 4 6 8 ये हो सकता है। तो फिर ये क्या हो सकता है, इधर वाला अंक ए क्या हो सकता है बताओ, ये 8 हो सकता है, और 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 2 हो सकता है। तो बताओ ए के जो मान संभव है वो कितने संभव हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ए के जो मान संभव है वो कितने हैं दोस्तों, 5 मान संभव हैं, जिसमें नंबर पूर्णतः 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके भाजकता के नियम काफ़ी बचे हुए हैं, 29 17 39 वाले, 57 वाला, 69 79 71 73, ये सारे जो भाजकता के नियम है 101 का, ये पूरे भाजकता के नियम अगली क्लास में आपके लिए लेके आऊँगा, और उनके साथ बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, ठीक है। और ये लास्ट जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है निकाल कर, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, शेयर भी करना यदि क्लास अच्छी लग रही है तो फिर से हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।